मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या आपकी इंग्लिश ट्रेनर इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वंडरफुल वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारा ग्रामर मास्टरी का, यानी कि आज हम लोग एक और ग्रामर के टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन समझने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं और प्रोनाउंस को यूज करने का रूल क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में संज्ञा का बार बार रिपीटिशन ना हो। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स हमारे होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन वी यूज प्रोनाउन। किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी स्टोरी में जिस पर्सन की, जिस नाउन की बात हो रही है, बार बार उसको रिपीट करने की बजाय उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि वो शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बार बार एक ही नाउन को ना दोहराना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी इज अ टीचर, साक्षी टीचेस इंग्लिश। देखो कितना अजीब सा लग रहा है। हमने बोला कि साक्षी इज अ टीचर और साक्षी टीचेस इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है, साक्षी है हमारा नाउन। शुरुआत तो नाउन से होती है, समझ में आता है, लेकिन जब उसी पैराग्राफ में बार बार नाउन रिपीट होता है ना, तो लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लगती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। राइट स्टेटमेंट क्या है, साक्षी इज अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश। यानी कि ये है प्रोनाउन जो साक्षी की जगह पर यूज हुआ है। अब ये जितनी बार शी आएगा उस स्टोरी में या पैराग्राफ में, तो पर्सन समझ जाएगा कि साक्षी के बारे में बात हो रही है। तो यही वर्ड्स होते हैं जो नाउन के रिपीटिशन से बचाने के लिए उनकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 8 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जनरली 8 मेन टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउंस, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब इनको डिटेल में समझते हैं हर एक प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स डायरेक्टली। यह सीधे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आई सीधे मेरे लिए प्रयोग किया जा रहा है, यू सीधे एक व्यक्ति के लिए जो तुम, ही सीधा किसी लड़के के लिए, शी सीधा किसी लड़की के लिए, इट किन्हीं भी चीजों के लिए, वी हम, दे वे। तो जब डायरेक्टली किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए कोई प्रोनाउन यूज होता है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इनमें से ये जो सारे प्रोनाउंस हैं, ये 3 कैटेगरी में यूज होते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन एंड थर्ड प्रोनाउन। फर्स्ट प्रोनाउन होता है आपका आई, मी, वी, अस, यानी कि जो हमारे लिए यूज हो रहा है। आई में भी मैं शामिल हूं, मी मुझे, मैं ही शामिल हूं, वी हम, मेरे साथ और भी लोग हैं और हमने बोला हम, तो उसमें भी मैं शामिल हूं। यानी कि जो बोल रहा है जब वो इसमें शामिल है उसे बोला जाता है फर्स्ट प्रोनाउन। वैसे ही अस मतलब हमें। सेकंड प्रोनाउन होता है जब किसी सामने वाले को बोला जाता है, यू। यहाँ पे यू और यू इसलिए आया है, जैसे आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे होता है, वैसे ही वी का मतलब हम और अस का मतलब हमें होता है। और यहाँ पे यू का मतलब तुम और इस यू का मतलब तुम्हें है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट किसी सामने वाले के लिए बोला जाता है आप, तुम, तो यहाँ पे यू का यूज होता है। वहीं पे जहां पे बोलने वाला इन्वॉल्व है, स्पीकर इन्वॉल्व है, वो फर्स्ट प्रोनाउन हो गया। और थर्ड प्रोनाउन यानी कि ना तो आप ना ही मैं, ना आप इन्वॉल्व हो ना ही मैं इन्वॉल्व हूं, हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं। जैसे किसी लड़के के लिए हमने ही यूज करा, किसी लड़की के लिए शी यूज करा,
किसी चीज के लिए हमने इट यूज करा, सेम ही के साथ हिम आता है, शी का हर हो जाता है, ठीक है। दे एक ग्रुप के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आप हो ना मैं हूं, ये कोई तीसरे लोग हैं। देम दे का सेकंड प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन जिसमें हम इन्वॉल्व हैं बोलने वाला, सेकंड पर्सन जिसमें सामने वाले को बोला जा रहा है जो कोई दूसरा है, और थर्ड पर्सन यानी कि ना मैं हूं ना वो है, कोई तीसरा है। ही, शी, दे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हिम, हर, देम और इट। तो इस तरीके से हमारा जो पहला है पर्सनल प्रोनाउन वो यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब ये आई साक्षी भी हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो बोल रहा है वही बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। वैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, थर्ड प्रोनाउन यूज हुआ है। एंड दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ये भी थर्ड प्रोनाउन यूज हुआ है। सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, स्ववाचक सर्वनाम, यानी कि जो पोजीशन शो करे, अपना अधिकार, जो प्रोनाउंस अपने अधिकार शो करते हैं वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, हिज लड़कों के लिए यूज होता है, हर लड़कियों के लिए यूज होता है, आर्स, हमारा, देयर्स, उनका, यानी कि जो ये बताते हैं कि जिस चीज की बात हो रही है वो किसकी है, उसका पोजीशन दिखाते हैं, वो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। तो ये जो वर्ड है ना माइन, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दैट कार इज हर्स, यह कार उसकी है, तो ये पोजीशन बता रहे हैं कि किसका अधिकार है इस कार पे। द हाउस इज देयर्स, घर उनका है, तो पोजीशन दिखा रहा है कि किसका है। तो जो भी बताते हैं मेरा, तेरा, उसका, हमारा, है ना, ये सारे वर्ड्स हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन के, क्योंकि ये दिखाते हैं कि जिस भी चीज की बात हो रही है वो चीज किसकी है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिन्हें बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। जब करने वाला और जिस पर काम हो रहा है दोनों ही एक व्यक्ति हो, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम पर्सन है। माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया। जब हम कहते हैं कि मैं खुद, हिंदी में जनरली खुद आ जाता है, वह खुद, मैं खुद, तुम खुद। तो जब मैं के साथ खुद आया है तो माई सेल्फ आएगा, तुम के साथ खुद आया तो योर सेल्फ आएगा, उसके साथ खुद आया तो हिम सेल्फ आएगा, अगर लड़का है तो, लड़की है तो उसके साथ खुद के लिए हर सेल्फ आएगा, इट सेल्फ किसी भी चीज में खुद के लिए आता है। तो ये वाले जो वर्ड्स यूज होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आज आपको अच्छे से इनका डिफरेंशिएशन पता लग जाएगा। वैसे अवर सेल्फ हो गया, हम खुद, योर सेल्फ हो गया, आप खुद, देम सेल्फ हो गया, वे खुद, है ना, यानी कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाने वाली भी मैं थी और जिसको चोट लगी वो भी मैं थी, तो आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ यूज हुआ है। ये जो खुद शब्द है ना, अलग अलग जगह पे इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है कि डिपेंड करता है ये खुद किसके साथ आया है। अगर ये खुद मैं के साथ आया है तो माई सेल्फ आएगा, उसके साथ आया है तो हर सेल्फ या हिम सेल्फ आएगा, उनके साथ आया है तो देम सेल्फ आएगा। तो ये खुद के लिए हम हर जगह पर अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। शी, देखो यहाँ पे देखो, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्जाम, उसने खुद को, शब्द खुद ही यूज हुआ है लेकिन यहाँ पे शी है तो शी के साथ हर सेल्फ आता है। शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर एग्जाम, उसने खुद को परीक्षा के लिए तैयार किया। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, उन्होंने खुद का या अपना, ठीक है, अपना वर्ड आए तो भी सेम लगता है, अपना और खुद सेम ही है। उन्होंने अपना परिचय दिया या उन्होंने खुद का परिचय दिया, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। तो इस तरीके से जहां पे कर्ता और भर्ता दोनों ही सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, तो वहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, जो बताते हैं कि यह या वह। तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज क्या है, दिस का प्लूरल है, और दोज क्या है, दैट का प्लूरल है। जब भी आप किसी चीज की तरफ संकेत करते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन मतलब आपने संकेत किया कि यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा पेन है, वह मेरा स्टैंड है,
यानी कि जो चीज आपके पास है, जिनको आप यहीं पर रहते हुए टच कर सकते हैं, उनके लिए यह यूज आता है। और दूसरी चीजें जो आपके सामने ही है बट आपके हाथ की दूरी से ज्यादा दूरी पर हैं, उनके लिए आप वह यूज करते हो। और अगर ये एक है तो दिस यूज होगा, एक से ज्यादा है तो दीज यूज होगा। वैसे ही वह एक है तो दैट यूज होगा, और एक से ज्यादा है तो दोज यूज होगा। ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन। दिस इज माई बैग, दोज आर योर शूज, इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि हु, whom, whose, which, what। Who is your teacher? आपका या तुम्हारा टीचर कौन है? तो who यहां पे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही whose book is this? यह किताब किसकी है? तो whose यहां पे क्वेश्चन पूछने में हेल्प कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। Which is your car? तुम्हारी कार कौन सी है? तो कौन सी के लिए which यूज हुआ है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो हर वो शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आ रहा है, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। 6 नंबर पर आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंसेस एंड रेफर टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और पहले से बताए गए नाउन की ओर संकेत करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं, उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। देखा जाए तो इंटेरोगेटिव में भी यही वर्ड था, हु, whom, whose, which एंड दैट वहां पे नहीं था। ये 4 तो सेम ही है। आप बोलोगे मैम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी वही पढ़े और रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही पढ़े। देखिए इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, जब उस वर्ड का प्लेस बदल जाता है तो उसकी कैटेगरी भी बदल जाती है। ये वही हु है, लेकिन यहां पे इसका मतलब चेंज हो जाता है। वहां पे ये हो रहा था प्रश्न को शुरू करने के लिए इस्तेमाल, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था। यहां पे ये किसी को संकेत करने के लिए, किसी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर। द गर्ल, लड़की जो गा रही है, यहां पे हु का मतलब जो है, तो ये क्या कर रहा है, द गर्ल और इज सिंगिंग सेंटेंस में इसको जोड़ रहा है। साथ ही साथ ये इस नाउन को संकेत कर रहा है कि इस लड़की की बात हो रही है। तो सिंपल शब्दों में समझाऊं, जब ये वाले वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका मीनिंग जो, वो, जिसका, उसका हो जाता है। और जब ये किसी भी सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इनका मीनिंग कौन, किसका रह जाता है। साथ ही साथ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। लेकिन अगर ये बीच में आ रहे हैं, सेंटेंस के कनेक्टर के तौर पे आ रहे हैं, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। यानी कि द गर्ल, लड़की, हु इज सिंगिंग, जो गा रही है, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है ना। तो यहाँ पे क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, इनको कनेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इस नाउन को बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। वैसे तो दैट का मतलब वह होता है, लेकिन सेम जब ये दैट बिना किसी नाउन के साथ आता है और बीच में आ रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है कि द बुक, वह किताब, दैट, जो, इसका मीनिंग भी जो ही है, यू गेव मी, आपने मुझे दी, इज इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चित हैं। रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल, नॉट स्पेसिफिक। इंडेफिनिट प्रोनाउन उन नाउन्स के लिए यूज होते हैं, उन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, कॉमन है, ऐसे ही यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये बताता है समवन, तो समवन में किसी भी स्पेसिफिक का नाम नहीं आ रहा है, किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं किया जा रहा है। एनीवन, एवरीवन, नो वन, नन, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, किसी भी ऐसे इंसान, किसी भी ऐसी चीज के बारे में बेसिकली बताते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मली कॉमन है,
जैसे कि someone is knocking at the door, कोई हमें नहीं पता कौन। स्पेसिफिक होता तो हम बोलते हैं कि राहुल इज नॉकिंग एट द डोर, ही इज नॉकिंग एट द डोर, शी इज नॉकिंग एट द डोर, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कौन है, हमने दरवाजे पे नॉक होने की आवाज सुनी और हमने बोला समवन, तो यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है या कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है ना। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। अब एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, हमने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि स्टेज इज रेडी, म्यूजिशियंस आर रेडी, नहीं, हमने बोला एवरीथिंग इज रेडी। तो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं है ना। नो वन नोज द ट्रूथ, कोई भी सच्चाई नहीं जानता है। अब यहाँ पे कोई एक पर्सन होता तो हम उसके बारे में बोलते ही नोज द ट्रूथ, है ना, शी नोज द ट्रूथ, आई नो द ट्रूथ, दे नो द ट्रूथ, ये स्पेसिफिक हो गया। लेकिन हमने बोला नो वन नोज द, यानी कि कोई भी नहीं जानता, जितने भी लोग यहाँ पे हैं कोई भी सच्चाई नहीं जानते। और लास्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी कि विभाजक सर्वनाम, यूज्ड फॉर रेफरिंग टू पीपल और थिंग्स वन एट टाइम। ये व्यक्ति या वस्तु को एक एक करके दर्शाते हैं, जैसे कि ईच, बहुत सारों के बीच में आप किसी एक चीज के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफिकली उसका कोई नाम नहीं है, आपने ईच से उसको दर्शाया। ईदर, नीदर, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी उपस्थित था। अब आप हर किसी का नाम तो ले नहीं सकते कि राहुल भी प्रेजेंट था, अभिषेक भी प्रेजेंट था, नेहा भी प्रेजेंट थी, संदीप भी प्रेजेंट था, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, तो उसमें पता लग जाएगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं 35, 40, हर कोई उपस्थित था। तो एक ही वर्ड से आपने हर किसी को डिफरेंशिएट भी कर दिया और हर किसी को मेंशन भी कर दिया। ईदर ऑफ द टू पेन विल डू, दोनों में से कोई भी पेन चलेगा। किसी ने आपसे पेन्स मांगे, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा चलेगा, आपने 2-3 दे दिए तो आपने बोला ईदर ऑफ द 2 पेन्स विल डू या ईदर ऑफ द 3 पेन्स विल डू, इनमें से कोई तो चलेगा। तो जितनी भी चीजें आपने बोली उसमें से किसी एक को आपने स्पेसिफाई कर दिया ईदर से। नीदर नेगेटिव वर्ड है, नीदर ऑफ देम इज माई फ्रेंड, दोनों में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। नीदर ऑफ देम, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है या उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। वहां पे 2 की बात करो, चाहे 4 की बात करो, चाहे 10 की बात करो, आपने देम यूज कर दिया तो कितने भी लोग वहां पे आ सकते हैं। तो नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ यू, आप में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। तो नीदर एक नेगेटिव कैटेगरी है कि कोई भी नहीं, तो जहां पे हर एक को आपने स्पेसिफाई कर दिया ग्रुप में। तो इस तरीके से हमारे ये 8 प्रोनाउंस हैं जिनको ईच कैटेगरी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि प्रोनाउन की जितनी भी लिस्ट होती है, चाहे वो ही, शी, इट हो, दिस, दैट हो, दीज, दोज हो, हर, योर, माई, ये सब हो, वो सारे ही एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके यूजेस होते हैं। तो हर एक वर्ड को मैंने कैटेगराइज करके आपको बता दिया है कि कौन से प्रोनाउंस किस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह की वीडियोस थोड़ा बार बार देखनी पड़ती हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन हफ्ते में ये काम सिर्फ एक ही दिन करना है, तो आपके लिए भी करना इजी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं कि प्रोनाउन को यूज करते टाइम क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीजेंट इन नंबर एंड जेंडर। कहने का मतलब है कि जो भी प्रोनाउन आपने सेंटेंस में यूज किया है, सपोज आपका प्रोनाउन है सीता और उसके साथ आप यूज कर रहे हैं एक प्रोनाउन, तो यहाँ पे हर ही आना चाहिए, हिज नहीं आना चाहिए। ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बात हुई है वी की, तो यहाँ पे अवर ही आना चाहिए। यहाँ पे बात हुई है आई की, तो यहाँ पे माई ही आना चाहिए। यहाँ पे बात हुई है रोहित की, तो यहाँ पे हिज ही आना चाहिए। तो ये प्रोनाउन को यूज करते टाइम सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन या नाउन यूज हुआ है। अगर यहाँ पे सीता की जगह शी यूज हुआ होता तो भी यहाँ पे हर ही आता, लेकिन अगर ही यूज हुआ होता तो यहाँ पे हिज आता। तो ये वाले रूल को आपको फॉलो करना ही है कि वो उसके साथ अग्री होना चाहिए। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा करना है जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है या सेंटेंस में खुद या अपना आया है। जैसे कि ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो अगर यहाँ पे उसने खुद को हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। अगर किसी ने हिम लिखा है तो फिर वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन ही हैं, तो यहाँ पे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इसी तरीके के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का
यूज किया जाता है। ऑलवेज अवॉइड डबल सब्जेक्ट्स। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू स्कूल, नॉट मी एंड माई ब्रदर। ऑलवेज यूज ईच अदर फॉर टू पर्सन एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू। लाइक रवि एंड मोहित लव ईच अदर, वी ऑल लव वन अनदर। दो से ज्यादा लोग हैं तो वन अनदर आएगा, सिर्फ दो ही लोग हैं तो ईच अदर आएगा। हु इज यूज फॉर सब्जेक्ट, whom फॉर ऑब्जेक्ट। हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, तो यानी कि आंसर होगा इसमें, जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। और whom did you meet, आप किससे मिले, I met मिस्टर शर्मा, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा। तो who हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। Possessive pronouns never take apostrophe। कभी भी possessive pronouns में apostrophe वाला कॉमा ना लगाएं। जैसे ये इट्स होता है तो इसका मतलब होता है इट इज, यहां पे अगर apostrophe लगा है तो करेक्ट है। लेकिन अगर बोलेंगे इसका, उसके लिए जब इट्स यूज होता है तो यहाँ पे apostrophe s नहीं लगता। वैसे ही आवर्स हो गया, yours हो गया, तो यहाँ पे apostrophe नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपने लगाया है तो इसका मतलब इट इज होता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं व्यक्तिवाचक, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं जो स्वत्ववाचक, यानी कि माइन, योर्स, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जिन्हें निजवाचक कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं संकेतवाचक, दिस, दैट, दीज, दोज। इंटेरोगेटिव होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, हु, हुज, व्हाट, विच। वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो संबंधवाचक होते हैं, हु, विच, दैट। और इंडेफिनिट होते हैं जो अनिश्चयवाचक होते हैं, जैसे समवन, एवरीवन, जो नॉन स्पेसिफिक के बारे में बताते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं जो ईच, ईदर, नीदर, यानी कि विभाजक करते हैं, एक ग्रुप में से पर्टिकुलरली हर किसी को इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में इस वीडियो में दी है। आपको इसे अच्छे से मास्टर करना है। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आप इसको ओवरव्यू में पढ़ सकते हैं, जितना जरूरी है उतने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। इसके जितने मैक्सिमम आप इसके एग्जाम्पल्स बना सको उतने एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी गाइडेंस या सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप हमारे ये हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। याद रहे, ये नंबर जो स्क्रीन पर दिया जा रहा है ये सिर्फ व्हाट्सएप हेल्पलाइन के लिए है, कृपया इस पे कॉल ना करें। आपकी जो भी क्वेरी होगी आपसे कनेक्ट करके रिजॉल्व कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी सुपर इंग्लिश मास्टरी सीरीज का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।